ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलिए श्री अर्जुन जी महाराज की जय। बोलो श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में बारंबार वंदन चंदन और अभिनंदन एवं आप सभी श्रोता दर्शक भक्त जनों को हृदय से बारंबार वंदन करते हैं। आप हमारे साथ में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में श्री गीता रस रत्नाकर माने समुद्र, और जब समुद्र का मंथन होता है तो उसमें से अनेकानेक प्रकार के रत्न निकलते हैं, यानी अमृत की प्राप्ति होती है। और वो अमृत किसको मिलता है, उसकी पात्रता क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आप सभी गीता जी के दूसरे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 14 और 15 के समकक्ष आप श्रवण कर रहे हैं। 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। भगवान बता रहे हैं कि देखो सखा, मात्रा स्पर्शाह, मात्रा माने विषय और मात्रा माने इंद्रियाणी, यानी इंद्रिय और विषय दोनों तरह से इसका अर्थ होता है। तो बोले जीवन में भाई ये जो सुख और दुख आते हैं, इनका कारण क्या है और आए तो इनका सामना कैसे किया जावे। तो देखो भाई, हम कोई चीज़ जब चूल्हे पर पकाते हैं, रसोई तैयार करते हैं, तो कभी तो हम गर्म करते हैं, कभी उसको ठंडा किया जाता है। तो गर्म और ठंडा दोनों के द्वारा रसोई तैयार होती है। इसी प्रकार ये सुख और दुख दोनों हमारे जीवन को सुंदर और आनंदमय सुखमय बनाने के लिए हैं। देखो समझो, अगर गर्मी ही गर्मी रहे, सर्दी ना आवे, अथवा सर्दी ही सर्दी रहे और गर्मी ना आवे, या ऐसा हो जाए कि रात ही रात रहे दिन न होए, या दिन ही दिन हो तो फिर रात ना हो, क्या हम अपने जीवन को उन्हीं के प्रभाव में व्यतीत कर देंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आते और जाते रहते हैं। इसलिए कोई ठंडे हैं, कोई गर्म हैं, कोई सुख देते हैं, कोई दुख देते हैं। मस्त लोग तो कह गए हैं कि भाई गर्मी की सत्ता कहाँ है और कहाँ है ठंडे की सत्ता है। लेकिन जो लोग ठंड का सहन करते हैं, उनसे गर्मी सहन नहीं होती, और जिनका शरीर गर्मी सहन करता है, उनसे ठंड सहन नहीं होती। तो दुख कब आता है? जब दिल में कोई तूफान आवे, आंधी चले, जैसे दुर्गुण होता है,
गुण तो है लेकिन दुख देने वाला है। दुर माने बुरा। दुख में भी दो है और दुर्गुण में भी दो है। ये दो उपसर्ग है। खम माने आकाश। तो हमारा जो हृदयाकाश है, जब उसमें दुर्गुण आ जाते हैं तो दुख आ जाता है। और जब हमारे हृदय में शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगती है तो उस समय सुख आता है, सुख हो जाता है। तो भगवान बोले कि भाई देखो, आज तक ऐसा कोई सुख आया है जो हमेशा रहे? आज तक कोई ऐसा दुख आया है जो हमेशा रहे? हमारे आपके जीवन में 100 बार सुख आए, हजारों बार दुख आए, लेकिन सुख और दुख सबका भोग हमने भोगा और सबको पीछे छोड़ दिया। तो दुख को आने दो, लेकिन अपने मन को दुखी मत करो। सुख को आने दो, अपने को सुखी मत मानो। क्योंकि आप साक्षी हो और साक्षी केवल देखने वाला होता है। वो दुख और सुख दोनों का साक्षी है, दोनों को देखने वाला है। इसलिए विचार करो कि मैं तो बुद्धि के हजार हजार विकारों का साक्षी हूँ, मैं निर्विकार हूँ। ऐसा शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा। तो आग मापाई इन्होंने त्याह। सुख और दुख हमेशा रह जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अनित्य हैं। काल की धारा में बहते हैं, आते हैं और जाते हैं। ये दुख सुख का स्वभाव है कि ये अनित्य हैं, काल के अधीन हैं। हम तो अधिष्ठान हैं, साक्षी हैं। अधिष्ठान में कितनी तितिक्षा है कि सारे अध्यस्त को वो सहन कर लेता है। जो भी आरोप उसके ऊपर मढ़ दो, उस सारे आरोपों को स्वीकार कर लेता है। जैसे रस्सी अधिष्ठान है। अब रस्सी में चाहे सांप देखो, चाहे भू छिद्र देखो, चाहे माला समझ लो, रस्सी रूपी अधिष्ठान सबको सहन करने वाला है। अब बोले महाराज हम ऐसी हिम्मत कैसे करें अधिष्ठान की तरह? तो भगवान बोले तांत तितिक्षस्व भारत, अरे तुम प्रतिभाशाली हो। दुख के सामने ऐसे दब जाओगे, इनको सह लोगे नहीं, आगे बढ़ो। क्योंकि जो इनको सहन करता है, यम घेन व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते। अरे भाई, पुरुष बनते हो और कायरता का कार्य करते हो। पुरुष में कोई लिंग भेद नहीं है, क्योंकि ये जीवात्मा के लिए, आत्मा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भगवान ने पुरुषर्षभ कहा। ऋषभ माने श्रेष्ठ। तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, यानी पुरुषोत्तम हो। भगवान ने अपने को पुरुषोत्तम बताया है, बाद में अर्जुन को भी पुरुषोत्तम बता दिया। ये आत्मा ऐसा है, अपना आत्मा ऐसा है। ईसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्ति विमुह्यति। आत्मा और परमात्मा दो नहीं होते, दोनों एक ही हैं। ब्रह्म आत्मा का बोध तभी होता है जब ब्रह्म और आत्मा को एक रूप में समझ लिया जाता है। आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अब आओ सम दुख सुखम धीरम पर विचार करते हैं।
जो व्यथित नहीं होता, जो दुख और सुख में समान रहता है, उसके बारे में बताया। सम है माने माँ साथ है। माँ कभी डांटती भी है तो कभी प्रेम से दूध भी पिलाती है। माँ माने लक्ष्मी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपनी सौंदर्य का, शोभा का कोई नाश नहीं। सुख आए दुख आए, आने दो जाने दो। 2 दिन रोटी न मिले तो क्या मर जाओगे? साधु लोग इतने चालाक होते हैं कि ग्रस्त लोग कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि साधुओं के पास में युक्तियां होती हैं। एक सेठ के घर गए तो उन्होंने खूब भेंट पूजा ला करके दान की। साधु महाराज बोले कि इसकी श्रद्धा हमारे ऊपर है तो ऐसा करता है। फिर दूसरे के घर गए तो उसने कुछ नहीं दिया। बोले कि लगता है ये हमको विरक्त समझता होगा, इसलिए इसने नहीं दिया। ये सोचता है कि ये विरक्त महात्मा स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए नहीं इसने दिया। हमारी विरक्ति के ऊपर इसकी श्रद्धा है। तो साधु लोग जहाँ जाते हैं बस उसी में ढल जाते हैं। जो एक जगह मजा ले दूसरी जगह न ले पावे, वो गृहस्थी है। तो धीर पुरुष की पहचान बताई कि जो विकार का कारण यानी विकार की वस्तुएं उपस्थित होने पर, यानी इंद्रियों के विषय उपस्थित होने पर भी उसके अंदर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न होए, वही अमृत तत्व का अधिकारी होता है। वो मृत नहीं, उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो गई। नाशितो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टवन्त त्वनयो तत्त्वदर्शिभ्यः। जहाँ मृत्यु का कोई भय नहीं और सर्दी गर्मी सुख दुख सब कुछ आते और जाते रहे हुए हैं, वहाँ इसका कुछ आधार भी तो होना चाहिए भाई। व्यवहार चाहे कितना भी उत्तम हो, परंतु यदि इसका आधार दर्शन नहीं है तो वो व्यवहार टिकेगा नहीं। अरे आंख से देखा नहीं और ऐसी अंदाज से चले जा रहे हो तो जितना भी अच्छी दिया जलाओ उजाला करो, लेकिन फिर भी संशय हो ही जाएगा। आज की जो राजनीति है इसमें दर्शन नहीं है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो है ही नहीं उसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जैसे वंध्या पुत्र का होना असत है, क्योंकि वंध्या वो होती है जिसके पुत्र न हो, उसका न जन्म न मरण वंध्या पुत्र का। जो सद वस्तु है उसका न मरण है न जन्म है। जैसे आत्मा, आत्मा का न जन्म है न मरण है। ये दोनों ही यानी वंध्या पुत्र का जन्म और मरण, ये दोनों मिथ्या शब्द हैं। ये जो दोनों प्रतीत होते हैं कि जन्म हुआ ये मृत्यु हुई, इन दोनों का जो अंतस्थ है अधिष्ठान है उसको तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखा है। कैसे? आत्म तत्वेन साक्षात्कार किया है उसका। तो असद भाव का अर्थ जन्म और मरण नहीं बताया, और सत का भाव मरण और जन्म नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है सो जन्म लेता है। ये दोनों सहभावी हैं। इसलिए वंध्या पुत्र का भी जन्म मरण नहीं, सत्य आत्मा का भी जन्म मरण नहीं। तो यहाँ विलक्षण शब्द की बात आई।
ये संसार जो है सलक्षण है। जैसे ये गाय, ये घोड़ा, एक चतुष्पद है तो दूसरा द्विपद है, यानी एक के 4 पांव तो दूसरे के 2 पांव, ये लक्षण है उसका। इसमें राग और द्वेष होता है, लेकिन जो विलक्षण है वो अनिर्वचनीय है, वो वाणी का खेल नहीं, माया का खेल है। उसमें राग द्वेष नहीं होता, और जो तत्व है वो अलक्षण है, उसमें किसी प्रकार का लक्षण है ही नहीं। लक्षण वक्षण कोई काम नहीं करता यहाँ, केवल लक्षण तो समझाने के लिए होता है। नास्ति लक्षणा लक्षणम वा यस्मिन् तत् अलक्षणम, उसमें लक्षण भी नहीं लक्षणा भी नहीं, इसलिए वो है अलक्षण। और विलक्षण शब्द भी भेदवाचक नहीं। हाँ, कुंडल से कटक से विलक्षण है। क्या बोले? सोना, क्योंकि कुंडल का आकार है और सोना तो धातु है। उभयो अपि दृष्टोऽन्तो तनयो तद्दर्शिभिः। तो बोले महाराज, जितना सत्य ईश्वर है क्या उतना सत्य ये प्रपंच है? किसी भी द्वैतवादी को क्या ये मान्य है कि जैसा सत्य ईश्वर है वैसा ही सत्य ये संसार है? अरे ये तो उत्पन्न सत्य है और ईश्वर अनुत्पन्न सत्य है। इसका आविर्भाव तिरोभाव होता है ही सत्य है, लेकिन वो शांत है, वो शांत सत्य है। बोले क्या ईश्वर की जितनी उम्र है उससे कितनी उम्र है इस संसार की? ईश्वर जितना स्थायी है, रहने वाला है हमेशा, उससे कितना अधिक परिवर्तनशील संसार है। तो परमात्मा का ज्ञान से अवमूल्यन हो जाता है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने वर्णन किया, सच 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 स ईश्वरा स जीव स जगत तेषां भाव तत्वम, वो सत्य है। अर्थात ईश्वर में, जीव में, जगत में जो एक वस्तु है उसका नाम है सत। नाश तो विद्यते भाव, ये हमारा मूलभूत श्लोक है ना, इसलिए इतनी बात गुरुदेव ने यहाँ बताई है। तो सत और असत इन दोनों का विवाह करना होगा, अलगाव करना होगा कि कौन में कितना दम है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। वो अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ है जो कभी अदृष्ट ही ना होए। दृष्टा की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि अविनाशी है। उसका अनुभव भी नहीं होता। यदि आप किसी वस्तु का, अपने बेटे का नाम अननुभव रखते हैं तो उस अनुभव का भी अनुभव ही तो होगा। अन माने जो नहीं, जिसका अनुभव नहीं हो, लेकिन नाम हम अगर किसी का रखेंगे तो भी तो हमको अनुभव होगा। अरे कई लोग तो भगवान के नाम पे अपने बेटे का नाम रख लेते हैं, ब्रह्म रख लेते हैं। तो येन सर्वमिदं ततं,
जैसे कपड़े में सूत रहता है ना, उसी प्रकार संपूर्ण जगत में वो तत् है। तत् माने परमात्मा। वो सूत के रूप में ही, सूत में ही जगत मालूम पड़ता है, सूत में ही वस्त्र मालूम पड़ता है। मया ततमिदं सर्वम। अर्जुन बोलते हैं त्वया ततं विश्वम। ये जगत और ईश्वर परमार्थतः दो पदार्थ नहीं है, व्यवहार के लिए ही दो रूप में मालूम पड़ रहे हैं, अन्यथा पदार्थ दोनों एक ही हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो इस अव्यय का विनाश कर दे। इसका विनाश करने वाला न कारण नाश है, न कार्य नाश है, न निमित्त नाश है, न आश्रय नाश है, न स्वाभाविक नाश है। अरे भाई, इस नाश का जो साक्षी है उसका नाश कौन कर सकता है? कोई भी आत्मा का नाश करने का अधिकारी नहीं है। वो आत्मा का नाश नहीं कर सकता। क्योंकि वो सत है। इसलिए नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत का कभी अभाव नहीं है, सत हमेशा है। तो इससे आगे आप सभी भक्तों को असत का विवेक अगले भाग में श्रवण कराएंगे। अभी हम श्रीमद् भगवती गीता जी रस रत्नाकर में विश्राम लेते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।